लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा था, जिसमें हमने पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात किया था। तो आज मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आगे समझा के मेन टॉपिक पे आगे बढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंटी किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ पार्टिकल यानी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कब कंसिडर कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन नंबर 3 इन योर कुमार प्रकाशन। ओके, सो टर्न द पेज नंबर 97 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बोला गया है कि हम किसी भी चीज को कब पार्टिकल की तरह अज्यूम कर सकेंगे। ओके, तो देख लो पार्टिकल की तरह, क्योंकि जब हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन की स्टडी के बारे में हम कर रहे हैं। तो मोशन की जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का हम दो टाइप निकालते हैं। मेनली होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में बात करते हैं, उसके मोशन के रीजन और उसके कॉजेस के बारे में बात नहीं करते। मीन्स मोशन क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वो बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ मोशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद डायनेमिक्स, वी नीड टू डील विद द मोशन, सब्जेक्ट ऑफ मोशन, कॉजेज ऑफ द मोशन, ऑल। So when we are studying about motion, मीन्स हमने मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन की स्टडी में कई बार हम जो भी बॉडी होती है वो बॉडी को कंसिडर करते हैं एज अ पार्टिकल। वो पार्टिकल हम कब कवर करेंगे, तो पार्टिकल में दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस ऐसा बोला गया है हमें कि, फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 97 पे जो भी मटेरियल मैंने आपको दिया है उसमें पेज नंबर 97 पे देखो। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑब्जेक्ट को पार्टिकल तब बोलेंगे जब वो स्ट्रेट लाइन पे सेम बॉडी मीन्स सेम स्पीड से मोशन कर रहा है, तब हम उसको पार्टिकल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करता हो। और दूसरी चीज, अगर बॉडी है, वो बॉडी के सब पार्टिकल्स यानी सब एटम मॉलिक्यूल सब एक ही इक्वल मोशन में जा रहे हैं, तो उसको पार्टिकल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि बस का एग्जांपल ले लो, बस में जितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चों का, तो ड्राइवर का, कंडक्टर का, सबका मोशन एक इक्वल ही होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल। क्या बोलेंगे, पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का कॉज। दूसरे नंबर के कॉज के बारे में बात करते हैं हम। तो दूसरे नंबर में क्या होता है, जब जो भी डायमेंशन होता है बॉडी का वो डिस्टेंस के हिसाब से काफी छोटा होता है ना, तो उसको हम ऐसा पार्टिकल कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी प्लेनेटरी मोशन, यानी कि सेंटर में समझ लो हमारे पास सन है और दूर कहीं छोटा सा एक अर्थ है। अब देखो अर्थ क्या कर रहा है, इलिप्टिकल मोशन कर रहा है सन के इर्द गिर्द। तो ये सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तब हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा होता है। ओके, जब अर्थ के और सन के डायमेंशंस ये डिस्टेंस के हिसाब से थोड़े इग्नोरेबल रहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, डन। तो यहाँ पे हमें एक चीज काफी सही में पता चल गया कि सन और अर्थ के डिमेंशन और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो डिस्टेंस काफी बड़ा है। तब हम अर्थ को और सन को एक पार्टिकल की तरह अज्यूम करते हैं। तो हम कब किसी भी बॉडी को पार्टिकल की तरह अज्यूम करेंगे, जब उसके बॉडी का हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो पार्टिकल है। दूसरी चीज, जब उस दोनों के बीच का डायमेंशन जो होता है, वो डायमेंशन मीन्स उस दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस और इसके हिसाब से उसके डायमेंशन, तो डायमेंशन काफी छोटे हैं डिस्टेंस के हिसाब से, तब हम पार्टिकल की तरह अज्यूम कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट वी आर डीलिंग विद एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, सो मेनली हमने लास्ट टाइम एक चीज काफी क्लियर की थी कि पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पर उसके साथ साथ मैंने एक चीज भी आपको समझाई थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग ये होता है, समझ लो बेटा, कि जैसे कि आप एक बस में हो, ठीक है, और बस के बाहर भी आपका एक दोस्त खड़ा है, इस तरह से समझ लो आप ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो। ओके, और आपका एक दोस्त स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है, आपका एक दोस्त स्टेशन पे खड़ा है, आप उसको यहाँ से, आप इसके ट्रेन के दरवाजे से उसको हाई कर रहे हो, बाय कर रहे हो, और वो भी आपको बाय कर रहा है। फिर आपके यहाँ पे भी एक इंसान खड़ा है, ठीक है, चलो ये जो आपका दोस्त है वो ए है, आप यहाँ पे दरवाजे पे खड़े बी हो, और आपके पीछे खड़ा हुआ इंसान सी है। तो देखो अब यहाँ पे हम मोशन के बारे में बात करते हैं। ट्रेन ने यहाँ पे धीरे धीरे मोशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है,
तो आपको कैसा लगेगा कि भाई ए जो है वो ए पीछे की तरफ जा रहा है, ए को क्या लगेगा आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे ए के कंपैरिजन में बी या बी के कंपैरिजन में ए, दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में मोशन में है, यानी एक दूसरे के रेफरेंस में अगर दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में देखें तो वो दोनों अपना टाइम के साथ डिस्टेंस बदल रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर बी सी को देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को कैसे देखेंगे, थ्रू द मोशन, थ्रू द ट्रैवलिंग, थ्रू द हिस्ट्री। तो वो दोनों कैसे हो गए, वो दोनों हो गए एकदम स्टेडी। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड है बी की उतनी स्पीड है सी की। अगर वो दोनों कंपेरेटिवली साथ में मोशन कर रहे हैं तो दोनों वो कैसे लिखेंगे, वो दोनों हो गए एक दूसरे के हिसाब से स्टेडी। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें बी और सी की, तो बी और सी की मोशन की स्टडी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है ये ट्रेन। अगर ए के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं तो ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है हमारा स्टेशन। सो मेन चीज होती है कि हम कौन सा रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ये पूरा मोशन स्टडी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, डन, श्योर। कई जगह पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि देख लो, अगर मैं 2 डायमेंशनल के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस तरह से ये है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में ये होता है हमारा ओरिजिन, जिस हिसाब से हम यहाँ से जो भी राइट साइड के डिस्टेंस हो गए वो पॉजिटिव हो गए, यहाँ से लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस हो गए वो नेगेटिव हो गए। तो समझ लो एक ही चीज़ ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट। अगर देख लो मैं 3 डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक्स वाई जेड तीनों का जो कॉमन पॉइंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ये हो जाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ रहे हो, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट जो भी है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये तीन के हिसाब से अगर वो किसी एक में भी चेंज करता है, विच मीन्स कि उसने मोशन की है। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, ना तो एक्स चेंज हो रहा है, ना तो वाई चेंज हो रहा है, ना तो जेड चेंज हो रहा है, विच मीन्स बॉडी रेस्ट कर रही है, स्टेडी स्टेट में है। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, अब देखो हमें कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ, या तो मैं वाई जेड प्लेन ले रहा हूँ, या तो मैं एक्स जेड प्लेन ले रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरह से कोई भी प्लेन को कंसिडर करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो इसके बाद हमने पाथ लेंथ और डिस्टेंस के बारे में कुछ समझा था। तो यहाँ पे देख लो हमारा मेन कंसेप्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ पे खत्म किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 क्वेश्चन तक की पूरी थियरी समझ के एक बार रीड कर देनी है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम अब बात करने वाले मेन टॉपिक ग्राफ्स के बारे में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो यहाँ पे ये वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और आपको सिर्फ करना है क्या, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वो सब कुछ पढ़ लेना है एक बार। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये क्लियर कर देना है। ओके, आएगा, इतना पता चल जाएगा? डन। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, वो क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करके देना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि एक बंदा जिसका नाम है रमन लाल, वो रमन लाल क्या करता है, वो रमन लाल अपने रेफरेंस पॉइंट यानी यहाँ ओ पर से समझ लो कि पहले 12 मीटर नॉर्थ साइड जाता है। ये मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये हो गई नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वो सबसे पहले जाता है 12 मीटर फ्रॉम नॉर्थ, 12 मीटर नॉर्थ गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, तो उसके बाद वो गया 5 मीटर ईस्ट साइड। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है ना, वो फाइनल पोजीशन के लिए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कैलकुलेशन दे दो। ये हो गया हमारा सम नंबर 1। फिर सम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सम नंबर 2 में ऐसा है कि कांतिलाल पटेल नामक एक इंसान, उसने क्या किया, सबसे पहले अपने पोजीशन से 6 मीटर नॉर्थ साइड गया। फिर उसने क्या किया, 6 मीटर ईस्ट साइड गया। फिर वहाँ पे ब्रेक लेके वापस 2 मीटर ईस्ट साइड गया। अब जब यहाँ पे ये पहुँचा है तो हर एक पॉइंट पे ए, बी, सी, तीनों पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ए, बी, सी तीनों का मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करके बताना है।
ओके उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भेजूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में आपको करना कुछ नहीं है, हमें मोशन का थोड़ा इंट्रो प्लस यहाँ पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को समझना है। ओके याद करा दूँ थोड़ा सा, तो डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, लास्ट लेक्चर में समझाया था, और पाथ लेंथ भी बोलते हैं जिसको हम, और डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट माने हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके इतनी बात समझ में आ गई है? डन, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।